गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के बाद एक सवेरा होता है। मुसीबत देख कर डर जाते हैं जो लोग, लेकिन हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइंस है, मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया गया। राजदूत रवा फातिमा को संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया। बाल स्वराज पोर्टल के तहत एनसीपीसीआर द्वारा CISS एप्लीकेशन का जो है शुभारंभ किया गया। चीन अब भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक जो बन गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 जो है पारित किया है। राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टार्टअप फॉर रेलवे नामक एक अभिनव नीति की जो शुरुआत की है। 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में शुरू की गई। पीएम मोदी 14 जून को महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई जाएंगे और कई परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया। चौथे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा जो है पदक तालिका में शीर्ष पर है। मशहूर क्रिकेटर के पास एस दलीप सिंह जी का 117वीं जयंती 13 जून 2022 को मनाया गया। फिच रेटिंग्स ने भारत के रेटिंग्स आउटलुक को जो स्टेबल में नेगेटिव में बदला। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड जो है लॉन्च करेगा। निम्न में से कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देश का पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बन गया है, जो कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है। इस ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह के तकनीक के उपयोग को सक्षम करना चाहता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अंकटाड के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें जो भारत है वो 7वें स्थान पर है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत 7वें स्थान पर है। अंकटाड ने कहा कि भारत में FDI प्रवाह 2021 में घटकर $45 बिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष में $64 बिलियन था। हाल ही में किसने द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। निम्न में से किस भारतीय राजनीतिक को प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल जी को जो है संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में JN ओझा जी को कितने वर्ष के लिए मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा का लोकपाल जो है 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है NJ ओझा जी को। निम्न में से किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा की शुरुआत की? तो ये इसकी जो शुरुआत है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है इसकी शुरुआत की है, जगन मोहन रेड्डी जी ने। हाल ही में नई दिल्ली में DSDP उत्कृष्टता पुरस्कारों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका जो है दूसरा संस्करण जो है आयोजन किया गया। हाल ही में नई दिल्ली में DSDP उत्कृष्टता पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के शीर्ष 30 जिलों को कौशल विकास में अपनी अनूठी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए मान्यता दे दी। 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया गया। 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2004 में स्थापित कार्यक्रम का उद्देश्य जो था सुरक्षित रक्त
उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस देश ने चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो चीन ने जो है इसको जारी किया है। भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का निधन हो गया? तो जियोना चाना जो थे ये मिजोरम के रहने वाले थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि भारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे। इस परिवार में कुल मिला के भारत के मिजोरम राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे पेशे से बढ़ई हैं। उनकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। उनका जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। वे पावल नाम के समुदाय के प्रमुख थे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 जून को, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है वारवोरा क्रेजुस्कोवा ने जो है जीता है। हाल ही में निम्न में से किसने गैवान की राजधानी लिब्रेविल का दौरा किया है? तो इसका दौरा जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। वेंकैया नायडू। हाल ही में किस देश में गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? तो ये जो है ये थाईलैंड में जो है इसको अब अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो फीफा कप 2022 के लिए जो है भारत जो है क्वालिफाई किया है। रूस ने हाल ही में किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? तो रूस ने जो है चीन के साथ में पहले सड़क का लोकार्पण किया है। कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया फूड सॉफ्टवेयर जो है कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने योजनाओं के आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फूड सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया है। कर्नाटक राज्य के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत जी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। मई में खुदरा महंगाई दर 7.04% रही। ओमनी कार्ड पूरे भारत में सभी एटीएम से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बना। पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बना है जो कि ओमनी कार्ड बना है। अंडमान सागर में आयोजित 38वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास जो है की शुरुआत की गई। अंडमान निकोबार कमांड की भारतीय नौसेना इकाइयों इंडोनेशियाई सेना के बीच में भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच में 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित जो है गश्ती है 13 से 24 जून 2022 तक अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा ने जीता खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब। किसने जीता? हरियाणा राज्य ने जो है इसको जीता है 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब। मेजबान हरियाणा ने अंतिम दिन 52 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब जीता। हरियाणा ने भी 39 रजत 46 कांस्य पदक जीते, जिसमें उनका कुल पदक 137 हो गया। यह किसी भी राज्य के द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक हैं। देर से उछाल ने हरियाणा को KIYG पदक तालिका में 2020 के चैंपियन महाराष्ट्र से जो है आगे निकलने में मदद की है। इस बीच महाराष्ट्र ने जो है 125 पद के साथ दूसरे स्थान पर थे। तीसरे स्थान पे कर्नाटक थे। एंजेलो मैथ्यूज और लुबा हसन को मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। यानी श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को और पाकिस्तान की जो है तुबा हसन को जो है ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ के खिताब से खिताब मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ICC की स्थापना जो है 15 जून 1909 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जी हैं। ICC के CEO जो हैं ग्लोफ एलार्डिस हैं। मुख्यालय जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में जो इसका मुख्यालय है। मैक्स
वेस्टरपेन ने अजरबैजान ग्रांड प्रीमियर लीग 2022 जो है जीता है। रेड बुल के मैक्स वेस्टरपेन ने अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जो है अपने नाम किया है, इसका खिताब जीता है। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 जो है 14 जून को मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का मेजबान देश कौन था? मैक्सिको था। वैश्विक कार्यक्रम 14 जून 2022 को मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस की थीम जो थी, रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हों और जीवन जो है इसमें बचाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती जो है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में शुरू की और उन्हीं के नाम पे इसको घोषित किया गया। NCPCR का बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह जो है 12 से 20 जून तक मनाया जाएगा। NCPCR की स्थापना मार्च 2007 में की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो जी हैं। NCPCR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। लंबी दूरी की दौड़ के दिग्गज हरिचंद का जो है हाल ही में निधन हो गया, जो कि धावक थे। 2 बार के ओलंपियन और 2 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लंबी दूरी के महान हरिचंद का जालंधर में निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। बेंगलुरु में भारत का पहला एकीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बनने की जो इसकी शुरुआत की गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अल्ट्रा लग्जरी शर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल को चालू कर दिया गया है। एर्नाकुलम त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस वे इस विशेष अवसर को चिन्हित करने के लिए स्टेशन को पार किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर की प्राकृतिक कारणों से निधन हो गई, जो कि एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी थी जिनका नाम था भोगेश्वर। इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, जो कि प्राकृतिक कारणों से। इनकी जो आयु थी 60 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से जो है इनकी मृत्यु हो गई। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के गुंद्रे रेंज में मृत ये जो है पाया गया है कर्नाटक में। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के चीतों के सौदों को अंतिम जो है रूप दे दिया है, दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशियाई और प्रशांत विभाग के जो निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको जो नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? तो 2022 का खिताब जो आर प्रज्ञानंदन जी ने जीता है। फ्रांस के लुई 14 इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समय तक शासक करने वाला मोनार्क कौन सा बन गया है? तो सबसे एलिजाबेथ सेकंड जो है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला बन गया है। सेटा रॉक्स पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 के दौरान महिलाओं की 50 मीटर स्पर्धा से कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जो है अवनी लेखेरा जी ने जीता है। निम्नलिखित में से किसने 12 जून 2022 को अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स प्रीमियर का खिताब जीता है? तो मैक्स वेस्टरपेन ने जो है ये खिताब जीता है। किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश सचिव जो है नियुक्त किया है, विदेश मंत्री? तो उत्तर कोरिया ने जो है इनको नियुक्त किया है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स।